बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मैं हूं बैदुर्रहमान हज़ारवी। आज की बात इस प्रोग्राम में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सीसीटीवी कैमरे। कि अगर हम ये देखें कि दुनिया में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वहाँ सारे मामलात बेहतरीन तरीके से चल रहे होते हैं। यानी अगर ट्रैफिक के इशारे पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो कोई भी शख्स इशारा तोड़ने की हिम्मत ना करे। अगर दफ्तर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो दफ्तर में सारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं। अगर किसी दफ्तर में रिश्वत चलती हो वहाँ कैमरे लगा दिए जाएँ तो कोई रिश्वत नहीं लेता। कभी हमने सोचा कि अल्लाह ताला ने कितने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और उस पे सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी वीडियो बन रही हैं। हम जो कर रहे हैं, हमने पैदा होने से लेकर मरने दम तक जो कुछ करना है सबकी जो है रिकॉर्डिंग मौजूद है। और दो फरिश्ते जो है दाएं बाएं बैठे हुए हमारे सारे नेक और बद अमाल लिख रहे हैं। तो कभी हमने ये सोचा अगर मैं एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ करें कि खुदा न खास्ता क़यामत वाले दिन अल्लाह की ज़ात मुझे सामने बैठाए कि उबैदुर्रहमान सामने बैठो, और बैठकर मैं जब बैठ जाऊं तो मेरी जो है पूरी ज़िंदगी पर जो मुहित जो मैं करता रहा, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं आगे करूंगा, सारी वीडियो एक बड़ी स्क्रीन पर चलाई जाए और सामने मेरी फैमिली बैठी हो जिसमें मेरे पूरे ख़ानदान बैठा हो। तो मैं सोचूं कि किस तरह मैं उस दिन किस तरह जो है मेरी वीडियो अगर वहाँ चल जाए तो मेरा क्या होगा। यानी हम जो दुनिया में मरते हैं, मौत आती है, असल ये मरना नहीं होता। मेरे ख़्याल में उस दिन बंदा मर जाएगा जब उसके सामने पूरे ख़ानदान के सामने उसकी पूरी हरकतें, उसकी पूरी ज़िंदगी पे जो कुछ उसने किया वो दिखा दिया जाए। वरना आज हम देख लें दुनिया के अंदर कि हम अल्लाह की ज़ात के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो हमें पता है कि इतनी बड़ी वीडियो बन रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की ज़ात सेव कर रही है, और हम जो है किस तरह धड़ाधड़ जो है बेरुखी के साथ, हरदर्मी के साथ जो है गुनाह करते जाते हैं और अपने आप को जो है समझते हैं दो लोगों के सामने कुछ और ज़ाहिर होते हैं, अंदर खाना हम कुछ और होते हैं। तो इस चीज़ से हमने अपने आप को निकालना है। दुनिया के देख लें कि एक दफ़्तर में अगर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो सारे लोग टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं। बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाती हैं तो अटेंडेंस लगती है, टाइम पे लोग आते हैं, टाइम पे जाते हैं। किसी दफ्तर में रिश्वत चलती हो वहाँ कैमरा लगा दिया जाए तो रिश्वत लेने वाला जो राशि होता है वो जो रिश्वत लेने वाला होता है वो कभी भी रिश्वत नहीं लेता। वो उसको पता होता है कि भाई सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इसी तरह अगर जो बाज़ारों में, मार्केटों में सब्ज़ी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले जो गलत फल जो है वो डाल देते हैं लोगों के शॉपिंग बैग के अंदर, ख़राब फल डाल देते हैं, तो अगर सीसीटीवी कैमरा हो तो वो कभी भी जो है उसके अंदर ना डालें। इसी तरह हम माशरे के अंदर देख लें कि चौकीदार है वो अगर सही चौकीदारी नहीं कर रहा तो अगर कैमरा लगा दिया जाए तो वो बड़ी ईमानदारी से जो है वो चौकीदारी की ड्यूटी से अंजाम देता है कि भाई देखा जा रहा है, कंट्रोल रूम से जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरह जो है हम माशरे के अंदर देख लें कि अगर सड़क पर हम जा रहे हैं, इशारे पर अगर कैमरे लगा दिए जाएँ तो कोई भी जो है कभी इशारा नहीं तोड़ेगा, सारे जो है अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ अंजाम देंगे। दफ्तरों में वो लोग जो कामचोर होते हैं, ड्यूटियाँ नहीं करते, और से अगर सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाए तो वो किसी भी सूरत जो है वो बेईमानी से डरते हैं, परेशान होते हैं कि भाई नहीं कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ सब चीज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है। तो हम दुनिया के लिहाज से तो ये देखते हैं चोर जो है वो सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी में चोरी करने से घबराता है। एक जो है गुनाहगार शख्स वो कैमरे लगे हों तो वो गुनाह नहीं करता। तो हम ये सोचें कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने गुनाह करते हैं और कितने बड़े बड़े कैमरे अल्लाह की ज़ात ने लगाए हुए हैं जो कल पूरी वीडियो बन रही है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। वो और बात है कि अल्लाह की ज़ात जो है बड़ी गफूर रहीम है, बड़ी मेहरबान है। वो दुनिया में हमारे सामने वो चीज़ें नहीं लाते, लेकिन हम इस चीज़ को जो है जहन में रखें कि ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े बड़े कैमरे लगाए हुए हैं। और अगर मैंने जिस तरह कहा कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये ख्याल करें कि कल ये रिकॉर्डिंग अगर हमारी फैमिली के सामने, हमारे ख़ानदान के सामने, पूरी दुनिया के सामने हर एक की वीडियो लगा दी जाए तो हम क्या फ़ील करेंगे। तो इसलिए इस बात पे ज़रूर गौर करें और हर जगह ईमानदारी के साथ काम करें, बेईमानी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, रिश्वत ना लें, चोरियाँ ना करें, डाके ना डालें, हर लिहाज से। और याद रखें कि आपके दिल के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि हम दिल के अंदर कितना जो है बुग़्ज़ रखते हैं, दूसरों के लिए हसद रखते हैं, कीना रखते हैं और नफ़रतें रखते हैं। ये सारे सीसीटीवी कैमरे कल अपनी रिकॉर्डिंग बाहर निकालेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करेंगे। और जब ये रिकॉर्डिंग पेश होगी
तो सोचें फिर हमारा क्या होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है अपनी लाइफ को इस तरह समझें कि हर आन हर घड़ी अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, काफ़ी सारे बच्चे थे, 15-20 बच्चे थे या इससे भी ज़्यादा थे, सबको एक एक मुर्गी दी और कहा कि ये बेटा सारे उस जगह लेकर इसको ज़बह करके लाएं जहाँ कोई ना देख रहा हो, यानी इस मुर्गी को वहाँ ज़बह करना है जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो सारे बच्चे चले गए मुर्गी लेकर। थोड़ी देर गुजरी, सारे बच्चे मुर्गियाँ ज़बह करके ले आए, एक बच्चा जो है वो जिंदा मुर्गी वापस ले आए। अब सर ने सारों से पूछा कि बेटा आपने कहाँ कहाँ ज़बह की। एक ने कहा जी मैंने वॉशरूम में जाके ज़बह की, वहाँ कोई नहीं देख रहा था। एक ने कहा मैंने बेड के नीचे घुस के मुर्गी ज़बह की, कोई नहीं देख रहा था। एक ने कहा मैंने छत पे जाके कोने में जो है मुर्गी ज़बह की, कोई नहीं देख रहा था। एक ने कहा मैंने अपने घर के स्टोर में ज़बह की, वहाँ कोई नहीं देख रहा था। एक ने कहा मैंने अपना कमरा बंद किया और उस कमरे के अंदर जाके ज़बह की, वहाँ कोई नहीं देख रहा था। तो ऐसे सारों ने अपने अपने जो है वो आर्गूमेंट पेश किए। तो जो टीचर थे उन्होंने उस बच्चे से पूछा जो ज़िंदा मुर्गी ले आया था कि बेटा आपने क्यों नहीं ज़बह की, आप तो इसी तरह ज़िंदा ले आए वापस, ये सारे देखें ज़बह करके ले आए। तो उस बच्चे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सर आपने कहा था कि ऐसी जगह ज़बह करना ये मुर्गी को कि जहाँ कोई ना देख रहा हो, तो मैं तो जहाँ भी गया वहाँ अल्लाह देख रहा था। तो टीचर ने उसकी बात सुनकर जो है वो उसको बुलाया, उसको शाबाश दी और कहा कि मैं यही लेसन देना चाहता था, सबक देना चाहता था कि हमें हर आन हर घड़ी ये सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये अल्लाह की ज़ात जो है वो देख रही है। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इस चीज़ को, इस रूल को अप्लाई करें, इस बात को फॉलो करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो CCTV कैमरे हैं उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब चीज़ें महफूज हो रही हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम उस CCTV में कैसी वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं। वो ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, जब इंसान उससे माफ़ी मांगता है सारी वीडियो भी डिलीट हो जाती हैं। यहाँ दुनिया वाले तो वीडियो लेकर मिल जाए तो ब्लैकमेल करते हैं, उससे जो है लोगों की जानें चली जाती हैं ब्लैकमेलिंग की वजह से। लेकिन वो ज़ात है वो कभी ब्लैकमेल नहीं करती। अगर इंसान जो है अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि एक शख्स ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना खला है इतने गुनाह करके भी आ जाए और नदामत से एक कतरा आंसू का निकाल दे और अल्लाह से कहे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो माफ़ कर देता है। इतनी गफूर रहीम ज़ात से अगर हम माफ़ी ना मांगें अपने गुनाहों की, तो मेरे ख़्याल में हमसे बड़ा बदबख्त और बदनसीब कौन होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और आइंदा से अज़म करें कि उसके जो CCTV कैमरे हैं उसमें हम अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ज़बरदस्त वीडियो बनवाएँ, ताकि कल क़यामत के दिन अगर वो वीडियो दिखाई जाए तो हमें फ़ख्र हो कि ये हमारी वीडियो लगी हुई है, ये हमारी जो है वीडियो दिखाई जा रही है। ये जैसे अब दुनिया के अंदर अगर किसी के बच्चे की कोई अच्छी बात हो, कोई वीडियो हो, तो फ़ख्र से सारों को कहता है कि ये देखें ये मेरे बच्चों की वीडियो फ़लाँ जगह लगी हुई है, फ़लाँ चैनल पे लगी हुई है। वो लोगों को शेयर करता है। काश हम भी अपनी वीडियोज़ को ऐसे शेयर करें। अल्लाह ताला हमें सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। सबसे पहले मैं इस चीज़ का मोहताज हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद अपनी इस्लाह और दूसरों को इत्ला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। कामयाब दुनिया शानदार आखिरत चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।